नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित दीक्षित आरडीए यानी रोहित दीक्षित एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा सेशन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रैक्टिस सेट 8 है, यानी 8 आ चुके हैं। 2 दिन अभी लेक्चर हमारा नहीं हुआ था, क्लास नहीं हुई थी। उसका कारण ये था 2 दिन लेक्चर ना होने का, कि हाथ में जो अंगूठा थंब होता है ना, थंब में एक पत्थर लग गया था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। अंगूठा चल नहीं रहा था, अभी ठीक है फिलहाल। तो इस वजह से बाकी सब बढ़िया। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, और यहाँ पर जो नंबर स्क्रीन पर शेयर हो रहा है, इस पर भी आप कॉल मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि आपको और भी चीज़ें मिलें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। और पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, एक विद्यालय में कुछ छात्रों की संख्या का 12% खेल में अच्छे हैं। कुल छात्रों का अन्य 3/4 भाग सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में रुचि रखता है। कुल छात्रों का अन्य 10% संगीत पसंद करता है। शेष 15 छात्र उपरोक्त गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहते हैं। छात्रों की कुल संख्या बताओ। बहुत बढ़िया। कह रहा है एक विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या का 12%। देखो ऐसा है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है? 100%। ठीक, ध्यान रखना, ये मतलब होता है टोटल। ठीक, तो भैया जो टोटल है ना, ये अपने आप में 100% है। ठीक, अभी कह रहा 12% खेल में अच्छे हैं। ठीक है भाई, 12% खेल में अच्छे हैं। कुल छात्रों का अन्य 3/4, 3/4 कुल छात्रों का अन्य 3/4, 3/4 का मतलब होता है 25 या 75%। क्या होता है? 75%। 3/4 यानी 75%। नया लिख दे रहा हूं, 3/4, 75%, 3/4। और कुल छात्रों का अन्य 10% संगीत पसंद करता है। 10%, 10% संगीत पसंद करता है। तो टोटल हम जोड़ लेते हैं, तो 5 2 7 2 9, यानी 97% ऐसे हैं जो सब पसंद करते हैं। तो 100 में से 97% को हम हटा दे रहे हैं। 3% बचे हैं शेष। कितने बचे हैं? 3%। और ये वही है 15 छात्र जो उपरोक्त गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहते हैं, है ना। डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन द अबव एक्टिविटीज, यानी 15। तो 1% बराबर 5। तो तुमसे कह रहा है कुल छात्रों की संख्या 100% बराबर कितना? 500। ठीक, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा करते हैं। 120 प्रश्नों की एक परीक्षा में पल्लवी ने पहले 60 प्रश्नों में से 65% प्रश्न का उत्तर सही दिया। परीक्षा में कुल 75% स्कोर करने के लिए उसे शेष प्रश्नों के कितने प्रतिशत सही उत्तर देने की आवश्यकता है? ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लें कि कुल 75% स्कोर करना है। 75% मतलब होता है 75/100। 75/100 का मतलब 3/4 स्कोर करना है। तो टोटल प्रश्न है 120, और 120 का 3/4, ठीक, 90। यानी उसको टोटल स्कोर करना है 90। 90 टोटल स्कोर करना है। 90 टोटल स्कोर करना है। ठीक, 90 क्या करना है? टोटल स्कोर करना है। ठीक, अब एक बात बताओ, 90 टोटल स्कोर करना है जब यहां पर, तो उसने 120 में से पहले 60 प्रश्नों में से 65% प्रश्नों के उत्तर दिए। 65%, तो देख लेते हैं। 60 का 65, 0 0, 6 पंचे 30, 36 3 39, यानी 39 प्रश्न उसने कर लिए हैं। और अब सोचो 90 करने हैं टोटल, जिसमें से 39 कर चुकी है, तो बचे कितने? बचे हैं 51 और करने हैं प्रश्न, और करने हैं। लेकिन एक समस्या है, अब प्रश्न तो बचे हैं 60 ही,
तो इन 60 में जो 51 प्रश्न करने हैं वो कितने परसेंट है देखते हैं भाई। 20 5 20 3 3 17 17 पचे 85, आंसर आ गया 85%। ठीक, समझ गए सब लोग। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। 960 का 25%, 25% मतलब होता है 1/4। 960 का 1/4 कितना हो गया ये 240, प्लस 740 का 55%, 55%, 55 11/20 कह सकते हैं। 11 बटे भाई देखो 55% है तो 55/100 हो गया। 5 एकम 5 दूनी 10, 11/20 तो 11/20 निकाल लो। 0 से 0 गया, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। देखते हैं 7 3 10 की 0 हासिल लगाए, 3 और 1 4 यानी 407 आ गया। जोड़ दो 407 तो 7 4 2 6 647। इसको तो कोई भी कर लेगा, इसको तो कोई भी कर लेगा। ठीक, इसको तो कोई भी कर लेगा। अगला चौथा, एक कंपनी के 2/3 कर्मचारी पुरुष हैं, ठीक है, और शेष महिलाएं हैं। अच्छी बात है। देखो इसको मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इसको धीरे धीरे जैसे जैसे कह रहा वैसे करते जा रहे हैं। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, इसमें 2/3 3/3 इसे दिया, हमने कुछ मान लिया। हमने माना, बहुत ध्यान समझना, माना कर्मचारी, माना कर्मचारी 120। ठीक, कर्मचारी 120। ठीक, कह रहा है इसमें 2/3 कर्मचारी पुरुष हैं, 2/3 तो 120 का 2/3 तो 2/3 जो होगा वो होगा 80। 80 पुरुष है। अब जब 80 पुरुष है तो जाहिर सी बात है 40 महिलाएं होंगी। ठीक, यदि 3/8, अब 80 का 3/8, 80 का 3/8 होगा 30, अस्थाई है, अस्थाई। और 2/5 महिला कर्मचारी, 2/5 यानी 16 अस्थाई है। ठीक, अब क्या कह रहा है, कह रहा है स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740 है। स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740। अब देखो 80 में से 30 अस्थाई हैं तो 50 स्थायी होंगे पुरुष, और 16 अस्थाई हैं तो 24 स्थायी होंगे, यानी 74 ऐसे हैं जो स्थायी हैं और स्थायी हैं 740। तो 1 बराबर 10, ये आ गया। ठीक, कह रहा कुल कर्मचारियों की संख्या का 7/15, 1 बराबर 10 तो कुल कर्मचारी हैं 120। 120 इंटू 10 यानी 1200। 1200 कर्मचारियों का 7/15, 15 से 80 बार 560। ठीक, ये आ गया। और अस्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है अस्थायी, तो 1 बराबर 10 तो अस्थायी 16 है, 16 बराबर 160, माइनस कर दो 400, आंसर आ गया। एक बार देखने का प्रयास करो, नहीं आए तो उसको समझाया जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा। कह रहा है टोकरी में 400 फल हैं, ठीक है, 400 फल हमने लिख दिए, जिसमें से 30% फल सड़ गए हैं। जाहिर सी बात है 70% फल अच्छे हैं यानी ताजा। तो 400 का 70% निकाल लें। 400 का 70%, 4 7 28, 280 फल
ताजे हैं। कह रहा है इनको 7 बच्चों में बांटा जाना है और 7 से डिवाइड कर दो। तो प्रत्येक बच्चे को कितना फल मिला? 40। लो, ये तो ऐसे ही आ गया 40। ठीक, आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, और कोई दिक्कत समस्या हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। भैया देखो, जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक पहुँचाओ भाई, पहुँचाओ, ज़रूरी है। स्टेटस लगाया करो, कोई किसी से कहो मत, किसी को फोर्स मत करो, लेकिन आप स्टेटस लगा, है ना। चल क्वेश्चन, फिर से बढ़िया प्रश्न आ गया। कह रहा है एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या के 5/8 पुरुष हैं। हम फिर से वैसे ही करेंगे। देखो, हमने माना 120, माना। अब तुम लोग कहोगे 120 क्यों मानते हैं? 120 एक ऐसी संख्या है जो 1 2 3 4 5 6 8 10 इनसे कट जाती है, केवल 7 और 9 से नहीं कटती। तो जो अधिक से कटे वही है। ठीक, चलो। कह रहा है इसमें 5/8 पुरुष हैं, 5/8 पुरुष हैं। तो 120 का 8, 15 15 75, 75 पुरुष हो गया। ठीक, और शेष महिलाएं हैं, तो जाहिर सी बात है 45 महिलाएं होंगी। ठीक, कह रहा कुल पुरुषों की संख्या के 2/5, 2/5 गैर तकनीकी हैं, 30 गैर तकनीकी है। लिखना जरूरी है, नहीं भूल जाएंगे ना फिर हम लोग। हाँ, गैर तकनीकी है। और जबकि महिलाओं की संख्या के 2/3 तकनीकी है, तकनीकी है। तो कह रहा कर्मचारियों की कुल संख्या में से कितने तकनीकी हैं, कितने तकनीकी। तो महिलाएं तो पता है हमको, महिलाएं तो हमको पता है, महिलाएं कि 30 महिलाएं तकनीकी हैं। अब पुरुष देखते हैं, पुरुषों में जब 30 गैर तकनीकी हैं तो जाहिर सी बात है टोटल पुरुष 75 हैं, तो 45 तकनीकी हों। तो टोटल 75 जो है तकनीकी है। भाग बताना है, तो 75 नीचे टोटल यानी 120, तो काट डालो 15 से, 15 पना 75, 15 8 120, 5/18। बहुत आसानी से हो गया छठा प्रश्न। अगला देखते हैं। एक चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 3 4 6 8 है। यदि चतुर्भुज की परिधि 84 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि चतुर्भुज की सबसे लंबी भुजाएं बताओ। देखो चतुर्भुज भैया जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, जरूरी नहीं एक ही शेप में हो, 4 भुजाएं। ठीक, 3 4 5, सॉरी 3 4 6 और 8 के अनुपात में। परिधि क्या होती है? परिधि होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। ठीक, तो सभी भुजाओं का योग है 84 और रेशियो है 3 4 6 8। योग को अनुपातिक योग से भाग देते हैं, तो योग है 84, अनुपातिक योग 4 3 7 6 13 8 21, कितना आ गया 4। कह रहा सबसे लंबी भुजा, तो सबसे लंबी भुजा का 8 है रेशियो, 32 आ गया आंसर, 32 सेंटीमीटर। लो हो गया बहुत आराम से, बहुत आराम से। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा 600 जंतुओं के एक फार्म में गायों की संख्या का भैंसों की संख्या से अनुपात 5:7 है। अच्छा देखते हैं, 600 जंतुओं में से गाय का भैंस के साथ अनुपात 5:7 है, तो 600/12 50, 5 से गुणा करो तो 250 गाय आ जाएंगी
और 7 से गुणा करो, 350 भैंस आ जाएंगे, समझे? ठीक। जब कुछ भैंसें और शामिल कर ली जाती हैं तो गायों की संख्या का भैंसों की संख्या के अनुपात 5:8 हो जाता है। देखो काऊ, बफेलो, ठीक, काऊ है 250 और भैंस है 350। देखो लॉजिक समझो, एक्स मत लगाओ। कह रहा है गायों की संख्या, जब कह रहा है कुछ भैंसें और शामिल कर ली जाती, मान लो एक्स, तो जो अनुपात होता है वो 5:8 होता है। अब थोड़ा गौर करो, देखो गाय का तो अनुपात नहीं बदला, यानी 5 रेशियो के बराबर 250 है, तो एक बराबर क्या होगा, 50। अब ये 8 रेशियो है, देखो इसका मतलब 8 बराबर 400 होना चाहिए था, 400 है 350, तो कितना मिलाना गया, 50। बस यही आंसर है, खत्म, यही आंसर है। ठीक, चलो। लिखा है नीले और पीले रंग की एक रंगीन छवि में, नील लिखा हमने, लिख दिया ब्लू एंड नीलो, तो नीला लिख दो, नीले और पीले, देखो मस्त हो गया है। रंग की एक रंगीन छवि में नीला और पीला रंग का अनुपात 4:3 है। यदि ऊपरी आधे भाग में नीले पीले रंग का अनुपात 2:3 है तो निचले आधे भाग में नीले पीले रंग का अनुपात क्या होगा? चलो एक छवि बनाए पहले, ये लो छवि, एक छवि बनाई, ठीक, इसके 2 बराबर भाग किए, नीले पीले रंग का अनुपात, नीला यानी ब्लू और पीला यानी येलो का अनुपात 4:3 है। इसको बड़ा करो, 400 और 300 कर लो, आसानी हो जाएगी, तो टोटल हो गया 700। ठीक, देखो भैया इसमें कुछ दिया नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने मन से करना पड़ेगा कि ये मिक्स है, टोटल क्या है, मिक्स कलर है। पूरे में है 700, तो जाहिर सी बात है ऊपर वाले में भी 150 होगा और नीचे वाले में भी 150। ठीक, सॉरी 150 कहीं रहे, देखो 700 350, कितना 350, कितना 350, 350, ठीक, 350, 350, ब्लू और येलो, ब्लू और येलो, ठीक। अब यहां पर 2:3 है, तो बांट के देखते हैं जरा। 350 को 5 से भाग दो, 70, 140 आ गया ब्लू और 3, 210 आ गया येलो, ठीक। तो देखते हैं, 140 ब्लू, पूरे में ब्लू कितना है 400, और ऊपर वाली साइड में 140 ब्लू है, तो हटाओ, जब 140 ब्लू हटेगा तो बचेगा 260। ऐसे ही नीचे वाले में 210 येलो है, ऊपर वाले में 210 येलो है, टोटल में 300 था, तो कितना बचा 90, तो नीचे वाले में यही बचा है, तो कितना बचा 26:9। आंसर आ गया। एक बार रिवाइंड करके देखना, आपको समझ आएगा। ये सिंगल रेशियो भाई, देखते हैं कैसे करते हैं। इसको करने का अलग ही तरीका है। अलग तरीका क्या कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक। ए और बी के नीचे ए और बी की वैल्यू, फिर बी और सी के नीचे उसके नीचे, मतलब दूसरी लाइन में बी और सी की वैल्यू, और उसके नीचे सी और डी की वैल्यू, 5:11, ठीक। ये अब करते क्या है, करते हैं कि बगल वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर बगल में 5 है, इसके बगल में 5 है, इसके बगल में 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, ठीक। करते हैं, तो 5 25 25 11 275, यहाँ 275 आ गया भाई, गुणा करना होता है। 5 25 पंचे 125, 5 का क्यूब 125, 5 तिया 15 पना 75, 4 तिया 12 पंचे 60। ये अब उसने ए सी डी पूछा है, तो ए सी डी यानी 60,
125, 275, 12, 25, 55, ये आंसर आ गया भाई, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक, चलिए, तो बस आज के लिए इतना रखते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइए। बाकी कमेंट ज़रूर करा करिए भाई, जितने लोग पढ़ रहे हो ना उसको कमेंट ज़रूर करो, बताओ तो तभी तो हमें समझ में आएगा कि सेशन क्या चल रहा है, किस तरह से हो रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा है या बहुत ख़राब है, उसका सुझाव भी तो दो भाई कुछ। और ये कुछ ना किया करो, एक अच्छा सा मतलब एक कहते नहीं कि बहुत अच्छा लगता है तो आदमी खुशी में कि अच्छा लग गया, तो कोई भी इमोजी बना दो, हार्ट का इमोजी बना दो भाई, कुछ भी लिख दो जिससे हमें तो ये समझ में आए कम से कम कि हाँ आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लग रहा। तो भैया इसको ज़रूर किया करो, ठीक है। बाकी कुछ ख़राब लगा हो तो भी बताना, अच्छा लगा हो तो ज़रूर। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।